अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़। मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज हम बात करेंगे एचआर दोस्त के हवाले से। मैं सब मौजूद है सफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर। एचआर का डिपार्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी भी इदारे में एंटर होते हैं तो एचआर का डिपार्टमेंट ही आपको रिसीव करता है, वहीं से आपकी शुरुआत होती है और किसी भी एम्प्लॉय का इख्तिताम भी एचआर के डिपार्टमेंट से ही होता है। आज यहाँ पे एक नशिस्त रखी गई है एचआर के जितने भी यहाँ पे मैनेजर्स हैं पूरे पाकिस्तान से, पूरे कराची से, उनकी एक नशिस्त है। क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत चल रही है, आइए चलते हैं और देखते हैं। मौजूदा दौर में इंसान अपने सारे मामलात ज़िंदगी और कारोबार को डिजिटल कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी के लिए निहायत अहम शोबा होता है जो मुलाजमीन और कंपनी के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। एचआर ही मुलाजिम भर्ती करना, इनकी तरबियत और तरक्की के मामलात भी देखता है। कराची में एचआर दोस्त की जानिब से मालूमाती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के शुरा ने भी शिरकत की। मैंने जब अराउंड देखा तो वो जेंजी मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अराउंड काम करते हैं। दे आर नॉट डिफिकल्ट बट दे आर डिफरेंट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड और उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है और कॉर्पोरेट जो सेक्टर है हमारा इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इस नीड को मद्देनज़र रखते हुए ये सेशन ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें इंडस्ट्री के एचआर डिपार्टमेंट्स के हेड्स और सीनियर्स और मैनेजर्स लेवल के लोगों ने इसको ज्वाइन किया। जो डिस्कशन था वो बहुत हेल्दी था और हम जो टेक अवेज़ लेकर जा रहे हैं वो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतरी लाने के लिए और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। थैंक यू एचआर दोस्त, थैंक यू सफ़ा यूनिवर्सिटी। ये मेरा एक मैसेज है, दे नीड टू स्लो डाउन बिकॉज दे आर इन अ वेरी फास्ट मोड। स्लो डाउन करेंगे, चीज़ें वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ आ जाती हैं। कंपटीशन का दौर है, मगर कंपटीशन के दौर में इतनी जल्दी ना चलें कि औंधे मुँह गिरें। लिखते पे वो दोनों तरीक़ों से है, दोनों तरफ को हैंडल करता है, जिसमें एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का सब्जेक्ट है, लेबर लॉस का, वो भी हम कैटर कर रहे होते हैं, प्लस एचआर मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसमें अप्रेजल्स, प्रमोशंस वगैरह आते हैं, ये सारे। और इसके अलावा भी बहुत मुतादिद इवेंट्स हैं वो हम लोग कर रहे होते हैं। के लिए हमें अपनी वर्क प्लेस पे स्पेस क्रिएट करनी है, हमें अपने सिस्टम्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ऑफिस डेकोर में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, इनको इनकी डिज़ायर के मुताबिक वर्क प्लेसेस देनी पड़ेंगी। कन्वेंशनल कंपनी पॉलिसीज़ जो डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, रिवॉर्ड से रिलेटेड हैं, ये शायद इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर दिस इज़ तहसीन अज़हर, आई एम डायरेक्टर अलुमनाई एट DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी। अगर मैं एचआर दोस्त की बात करूं तो एचआर दोस्त इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। सारे एचआर डिफरेंट प्रोफेशनल्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के या एक डिफरेंट सेक्टर्स के यहाँ के मिल बैठते हैं, बात करते हैं रिगार्डिंग एचआर पॉलिसी। जिस तरह आज हमारा टॉपिक था जनरेशन जेड के बारे में, ताकि उनको कैसे अट्रैक्ट करें और कैसे रिटेन करें। तो एक बहुत फ्रूटफुल और एक बहुत अच्छी डिस्कशन हुई कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। वेरी एविडेंट कि कुछ सीनियर लोग हैं, जूनियर लोग हैं, वो सब मिलके आ रहे हैं एक ही माइंडसेट के साथ टू लर्न, और एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन की डायनामिक्स, कल्चर फ़र्क है, और इस तरह का प्लेटफॉर्म सब लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो सक्सेस स्टोरीज हैं शेयर करें दूसरों को। बहुत अच्छा रहा मेरा सेशन। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव कम हियर और जितने सारे प्रोफेशनल से मिलना हुआ, जो इनके एक्सपीरियंसेस से लर्न किया, सो आई विल डेफिनेटली कम अगेन इन दिस फोरम। दिस हैदर खान, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। बेसिकली एचआर दोस्त की कोलैबोरेशन से DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी में ये जो इवेंट हुआ है, जिसमें जेन जी को हमने डिस्कस किया है। तो जेन जी के कंक्लूजन इस पे हम ये निकले हैं कि बेसिकली जेन जी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट दे आर डिफरेंट, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैम। तो इस जनरेशन को अंडरस्टैंड करना है और इसी जनरेशन ने हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे लेकर जाना है। तो वी हैव वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन, एचआर प्रोफेशनल से बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई जा रहा है। तो ये वो जनरेशन है जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करेगी, ये वो जनरेशन है जो कि अभी ग्रो कर रही है। तो उस जनरेशन पे बात करना, वो जनरेशन क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, प्लस एट द सेम टाइम व्हाट चैलेंजेस कंपनीज आर फेसिंग इन ऑर्डर टू रिटेन देम और इन ऑर्डर टू हायर देम। सो इस ना सिर्फ इसने फ्यूचर के चैलेंजेस को सामने लाया है, बल्कि पास्ट जनरेशन के अंदर भी जो चीज़ें थी उसको हाईलाइट किया है।
और इन दोनों का मुताबिकत करके, इन दोनों के मिलाप से जो हमारा फ्यूचर सेट हो सकता है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम कि जी ये सेमिनार उसके अंदर एक बड़ा कलीदी रोल प्ले कर रहा है। हो रही हैं, जो चेंजेस आ रही हैं और जो अनप्रेसिडेंटेड जो चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं इन अ वेरी एमिकेबल मैनर। एंड HR दोस्त, आई वुड जस्ट अपलॉड देम एंड आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट देम कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कराते रहें और हमें जो है वो लर्निंग का एक मौका फराहम करते रहें। HR दोस्त कोशिश कर रहा है कि वो HR प्रोफेशनल के साथ मिलके इंडस्ट्री में जो रिक्रूटमेंट हो रही हैं, उनमें जो हमें ट्रबल्स आ रहे हैं या हमें जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं आज की जनरेशन के हवाले से, उस पर हम लोग फोकस होकर काम कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को इन्वाइट करें, नॉट इन कराची बट ओवरऑल इन पाकिस्तान। हम लाहौर में भी इंशाल्लाह एक सेशन करेंगे और अभी यूनिवर्सिटीज़ हमें अप्रोच कर रही हैं इस हवाले से कि जी आप लोग आएँ और प्रोफेशनल्स को लेकर आएँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और इस तरह के सेशंस कंडक्ट करवाएं, जिससे आज की जो जनरेशन है, जो उनका एक बिहेवियर है या उनकी जो एटीट्यूड के प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं या उनकी जो ट्रबल्स हैं उनको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इस पर काम करने की और